3 अप्रैल 2026 की उस काली रात ने ईरान के आसमान में मौत की ऐसी इबारत लिखी थी जिसने पेंटागन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया था। जब एक अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल विमान तकनीकी खराबी के कारण धधकते हुए मलबे में तब्दील होकर ईरान की दुर्गम पहाड़ियों के बीच समा गया। आसमान से गिरते उस आग के गोले से 2 पैराशूट तो निकले, लेकिन जमीन पर पैर रखते ही किस्मत ने दोनों पायलटों के साथ अलग खेल खेला, जिसमें से एक को तो तुरंत बचा लिया गया, पर दूसरा अधिकारी कैप्टन एरिक रीडर ईरान की कट्टरपंथी सेना और मौत के साए के बीच अकेला रह गया। यह कहानी सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस अदम्य साहस की, उन 48 घंटों की तड़प की और उस जांबाज की जो दुश्मन की छाती पर बैठकर अपनी सांसों का सौदा कर रहा था। रविवार की सुबह 5 अप्रैल 2026 का सूरज अभी निकला भी नहीं था कि दुनिया के सबसे खतरनाक विशेष सैन्य अभियान की नींव रखी जा चुकी थी, क्योंकि अमेरिका अपने एक बेटे को दुश्मन की कैद में घुटने टेकने के लिए नहीं छोड़ सकता था। एरिक जब जमीन पर गिरा तो चारों तरफ सन्नाटा नहीं, बल्कि मौत की आहट थी, क्योंकि उसके विमान का मलबा मीलों दूर तक फैला था और ईरानी गश्ती दल के सायरन पहाड़ियों में गूंजने लगे थे। उसका दाहिना कंधा बुरी तरह जख्मी था और पैराशूट के तारों में उलझा हुआ वो खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद कर रहा था। तभी उसने दूर से आती लाइटें देखीं और उसे समझ आ गया कि शिकारी करीब हैं। उसने अपनी उत्तरजीविता किट से चाकू निकाला, तारों को काटा और अंधेरे की ओट में उन ठंडी चट्टानों के बीच रेंगने लगा, जहां हर कदम पर उसकी हड्डियों से निकलती दर्द की चीख उसे कमजोर कर रही थी। उधर वॉशिंगटन के वॉर रूम में सन्नाटा पसरा था। उपग्रह की तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि ईरानी मिलिशिया उस इलाके को घेर रही है जहां एरिक के सिग्नल आखिरी बार मिले थे। जनरल मिलर ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा कि हमें उसे हर हाल में निकालना होगा, चाहे हमें पूरी दुनिया की कूटनीति दांव पर लगानी पड़े, क्योंकि वह सिर्फ एक पायलट नहीं बल्कि हमारी सेना का गौरव है। एरिक ने अपनी जेब से एक छोटी सी तस्वीर निकाली, जिसमें उसकी पत्नी सारा और उसकी 5 साल की बेटी लिली मुस्कुरा रही थीं, और उस धुंधली सी तस्वीर को चूमते हुए उसने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा। लिली, पापा घर आएंगे, उसने कांपती हुई आवाज में बुदबुदाया और अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी को बहुत ही कम समय के लिए ऑन किया ताकि दुश्मन को उसकी लोकेशन का पता न चले। पहले 24 घंटे किसी नरक से कम नहीं थे। उसने कंकड़ों और सूखी घास के नीचे खुद को छिपा लिया था, जबकि ईरानी सिपाही उसकी मौजूदगी से महज चंद मीटर की दूरी पर चिल्ला रहे थे, वह यही कहीं है, उसे ढूंढो। ईरानी कमांडर की कड़क आवाज एरिक के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी, लेकिन उसने अपनी सांसें थाम ली थीं। भूख और प्यास से उसका गला सूख चुका था और रात की कड़ाके की ठंड उसकी नसों को जमा रही थी, लेकिन उसके अंदर प्रतिशोध और घर लौटने की आग अभी भी धधक रही थी। 4 अप्रैल की रात को रेस्क्यू टीम ने अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। 2 MH-47G चिनूक हेलीकॉप्टरों ने कुवैत के बेस से उड़ान भरी, जो रडार की नजरों से बचते हुए बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। इन हेलीकॉप्टरों में नेवी सील्स और एयरफोर्स पैरा रेस्क्यूमैन की वह टीम सवार थी जिन्हें मौत से खेलना पसंद था, और उनके चेहरों पर सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एरिक को वापस लाना। विमान के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। कमांडो जैक ने अपने साथियों की ओर देखा और कहा कि याद रखना, अगर पकड़े गए तो कोई बैकअप नहीं मिलेगा। उधर एरिक की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके जख्म में संक्रमण शुरू हो गया था और उसे बुखार चढ़ने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद यह उसकी आखिरी रात है। उसने एक बार फिर अपना रेडियो निकाला और धीमी आवाज में कोड वर्ड बोला, ईगल डाउन, नेस्ट की तलाश है, क्या कोई मुझे सुन रहा है? सैकड़ों मील दूर एक टोही विमान ने उस बेहद कमजोर सिग्नल को पकड़ लिया और अचानक कंट्रोल रूम में हलचल मच गई। सर, हमें ईगल मिल गया है, वह जिंदा है।
यह खबर जंगल की आग की तरह रेस्क्यू टीम तक पहुंची और चिनूक हेलीकॉप्टरों की रफ्तार और बढ़ गई। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ईरानी रडार ने कुछ अज्ञात उड़ती हुई वस्तुओं को ट्रैक करना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात कर दी थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर उस पहाड़ी इलाके के करीब पहुंचे, नीचे से आग के गोलों की बौछार शुरू हो गई। आसमान लाल हो गया और गोलियों की तड़तड़ाहट ने सन्नाटे को चीर दिया। पायलट ने बड़ी कुशलता से विमान को गोता खिलाया और पहाड़ियों की ओट लेकर वह उस सटीक पॉइंट की तरफ बढ़ा जहां एरिक का सिग्नल आ रहा था। हम पहुंच रहे हैं एरिक, बस थोड़ी देर और। जैक ने रेडियो पर चिल्लाकर कहा और एरिक की आंखों में उम्मीद की एक आखिरी किरण चमक उठी। एरिक ने अपनी सारी ताकत बटोरी और उस गुफा से बाहर निकला जहां वह छिपा था। उसने एक इंफ्रारेड स्ट्रोब लाइट जलाई जो केवल रात के चश्मे नोज विजन पहने हुए अमेरिकी सैनिकों को ही दिख सकती थी। जमीन पर उतरते ही पैरा रेस्क्यूमैन की टीम ने मोर्चा संभाल लिया और चारों तरफ से घेरा बना लिया, क्योंकि ईरानी सेना अब बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। गोलियों की आवाजें इतनी तेज थीं कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जैक ने एरिक को कंधे पर उठाया और उसे हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाने लगा। मेरे पैर काम नहीं कर रहे। एरिक ने दर्द से कराहते हुए कहा, तो जैक ने चिल्लाकर जवाब दिया, आज तुम नहीं चलोगे, हम तुम्हें लेकर जाएंगे। जैसे ही वे हेलीकॉप्टर की सीढ़ियों पर पहुंचे, एक आरपीजी रॉकेट उनके बेहद करीब आकर फटा, जिससे पूरा इलाका दहल गया और धूल का गुबार छा गया। पायलट ने चीखते हुए कहा कि हमें अभी निकलना होगा, दुश्मन के टैंक आ रहे हैं। और जैसे ही आखिरी कमांडो अंदर कूदा, चिनूक के इंजन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हेलीकॉप्टर आसमान की तरफ बढ़ा, लेकिन ईरानी जेट विमानों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। यह एक ऐसा हवाई पीछा था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। अमेरिकी F-22 रैप्टर विमानों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दुश्मन के विमानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे रेस्क्यू टीम को सुरक्षित गलियारा मिल गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की, अंदर मौजूद हर सैनिक की आंखों में आंसू थे और उन्होंने एक साथ नारा लगाया, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। एरिक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें अब स्थिर थीं और उसने जैक का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया। मुझे लगा था मैं अपनी बेटी को फिर नहीं देख पाऊंगा। 5 अप्रैल की सुबह जब सूरज की पहली किरणें कुवैत के सैन्य अस्पताल की खिड़की से अंदर आईं, तो एरिक ने अपनी आंखें खोलीं और सबसे पहले अपनी पत्नी का चेहरा देखा, जो उसके बेड के पास बैठी रो रही थी। वह 48 घंटे जो उसने मौत के साए में बिताए थे, वे अब एक डरावना सपना बन चुके थे। लेकिन उसकी वर्दी पर लगा वह F-15 का पैच आज भी उस संघर्ष की गवाही दे रहा था। यह मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की जान बचाने के बारे में नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया को एक संदेश था कि जब तक एक भी अमेरिकी सैनिक की सांस चल रही है, उसकी फौज उसे बचाने के लिए पाताल तक जा सकती है। एरिक की कहानी आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो हार मान लेते हैं, क्योंकि जब इरादे फौलादी हों और पीछे खड़े होने वाले भाई जान देने को तैयार हों, तो मौत को भी रास्ता बदलना पड़ता है। उस दिन टाइम मैगजीन की हेडलाइन ने दुनिया को झकझोर दिया, लेकिन एरिक के लिए सबसे बड़ी हेडलाइन उसकी बेटी की वो मुस्कान थी जो उसे घर के दरवाजे पर मिली। ईरान की वह धरती जिसने उसे बंदी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, अंततः हार गई उस संकल्प के सामने जो एक सिपाही के सीने में जलता है। एरिक को बरामद कर लिया गया था और वह सुरक्षित था, लेकिन उन 48 घंटों की यादें उसके साथ हमेशा रहेंगी, उसे यह याद दिलाते हुए कि जीवन कितना कीमती है और वफादारी क्या होती है। इस पूरे ऑपरेशन ने सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया, जहां तकनीक, साहस और जज्बे का ऐसा संगम दिखा जो बिरले ही देखने को मिलता है। जब वह पूरी तरह ठीक होकर वापस अपने यूनिट में लौटा, तो उसका स्वागत एक नायक की तरह हुआ। लेकिन एरिक ने सिर्फ इतना कहा, मैं कोई नायक नहीं हूं, असली नायक वे हैं जो मुझे लेने आए थे। इस तरह
एक भयानक दुर्घटना का अंत एक सुखद और गौरवान्वित करने वाले अंजाम में हुआ, जिसने दोस्ती और देश प्रेम की एक नई मिसाल पेश की। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। एरिक की बहादुरी और बचाव दल की कुशलता की गाथा आज भी हवाओं में गूंजती है, याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उम्मीद का एक छोटा सा दिया भी उसे मात देने के लिए काफी है। वह F-15 स्ट्राइक ईगल भले ही खाक हो गया, लेकिन उसका पायलट आज जिंदा है, गर्व से सिर उठाकर अपनी धरती पर चल रहा है। इस मिशन की सफलता ने न केवल एक जान बचाई, बल्कि दुनिया भर के सैनिकों के मनोबल को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां से जीत के अलावा और कुछ नहीं दिखता। अंत में यह कहानी उस अटूट विश्वास की जीत है जो एक सैनिक को अपने देश और अपने साथियों पर होता है, जो उसे हर मुश्किल से लड़कर वापस घर ले आता है। विमान की उन जलती हुई लपटों से लेकर अस्पताल के उस शांत कमरे तक का सफर एरिक के लिए किसी पुनर्जन्म से कम नहीं था, जहां उसने हर पल मौत को बहुत करीब से देखा था। आज जब वह अपनी बेटी को पार्क में खेलते देखता है, तो उसे वह ठंडी रात याद आती है और वह मन ही मन उन गुमनाम नायकों को सलाम करता है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे अंधेरे से निकाला था। यह एक ऐसा सच है जो किसी भी काल्पनिक कहानी से ज्यादा रोमांचक और भावुक है, क्योंकि इसमें खून, पसीना और उन आंसुओं की हकीकत शामिल है जो केवल एक योद्धा ही समझ सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन का वह हर सेकंड, वह हर गोली और वह हर दुआ रंग लाई और एरिक रीडर फिर से मुस्कुराने के काबिल बन सका। दुनिया इस तारीख को शायद भूल जाए, लेकिन एरिक और उसका परिवार 5 अप्रैल 2026 की उस सुबह को कभी नहीं भूलेगा, जब एक चमत्कार ने उनकी जिंदगी में फिर से उजाला भर दिया था। रेस्क्यू टीम के उन सदस्यों को बाद में गुप्त सम्मान से नवाजा गया, क्योंकि उनके इस कारनामे ने दुश्मन के घर में घुसकर उसे चुनौती दी थी और सुरक्षित वापस लौट आए थे।